मैं एक चीज और सुनता हूँ, क्या कई चैनल वालों से भी, कई राजनेताओं से भी, नाना प्रकार से, मैं किसी राजनेता का नाम या किसी चैनल वाले का नाम नहीं ले रहा, सब हनुमान जी के उपासक हैं, सब हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ये गर्व की बात है। पाठ को करो, साधना को करो, तब देखो क्या होता है। जिस मन से इस प्रकार जैसे सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हो, उसी प्रकार से भगवान की साधना करो, बालाजी की साधना करो। मानते हैं आपके पास धन बहुत है, दिमाग बहुत है, पर उसे सही जगह पर यूज करो। दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता है, ना कुछ हुआ है और ना आप कुछ कर पाओगे। ये सत्य है। जब भी आपको कुछ करना है तो वहां सामने जाएं, तब करें। कोई भी प्रश्न है उनके सामने जाएं, बोलें। वहां हम कहते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर वो अवश्य देंगे, आपके सवाल का उत्तर भी आएगा। सामने जाकर बैठो, देखो तो सही। क्यों नहीं देखते हो भैया? क्यों नहीं बोलते हो? सामने नहीं जाओगे। क्यों नहीं जा रहे? जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस चीज की आवश्यकता है, हमें पूछना है, हमें देखना है। और ना उनकी तो एक कहावत है, ठटरी के बरे, ऐसे ही बोलते रहेंगे तुम्हारे साथ भी। इसलिए वहां जाओ और देखो और फिर सोचो, फिर आगे को कोई कदम उठाइएगा आप। मेरा तो ये कहना है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं। अब देखो, कई बार क्या होता है कि हम कथा कर रहे होते हैं, ऐसे बहुत से उपाय आते हैं कि आप जल चढ़ाइएगा, सूर्य को जल चढ़ाइएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, हनुमान जी पर चोला चढ़ाइएगा, प्रसाद बांटिएगा, है माला चढ़ाइएगा, यज्ञ पर भी चढ़ाइए, सभी भगवान के लिए बताया जाता है। अब कई लोग तो ये भी गलत मानते हैं। क्यों? हमारी आस्था है, और हमारी आस्था पर कोई टिप्पणी करेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये सत्य है। इसलिए टिप्पणी करना हो छोड़ दो। हमारे आस्थाओं पर, हमारे सनातनियों पर, हमारी संस्कृति पर टिप्पणी करना छोड़ दो। जो तुम्हें करना है करते रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जो कर रहे हो आप। परंतु प्रॉब्लम एक ही बात से है कि आप हमारी संस्कृति पर टिप्पणियां करते हैं, गलत बोलते हैं, हमारे भगवान के बारे में गलत बोलते हैं, हमारे पूर्वजों के बारे में गलत बोलते हैं। क्यों? अगर हम आपके पूर्वजों, हम आपके पिता के बारे में कुछ बोले, आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? ऐसे हमें बुरा लगता है कि हमारे भगवान के बारे में आप बुरा बोलते हैं। मैं बार बार कहूंगा, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, 1,00,000 बार कहूंगा और कहता रहूंगा कि हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे पूर्वजों पर और हमारे भगवानों पर टिप्पणी करना छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, ये सत्य है। और यही मेरे बागेश्वर धाम बालाजी महाराज कहते हैं। क्यों? कि उन्हें अपने इष्ट पर गर्व है, सबको, कि हमारे बागेश्वर बालाजी धाम सरकार की जय हो। जय जयकार इसलिए है क्योंकि 27 साल के उम्र में उन्होंने ऐसा सब कुछ कर दिया। दूसरे धर्म के लोग हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में आ रहे हैं, इसलिए टिप्पणी करना चालू कर दिया आप लोगों ने। आएंगे और आते रहेंगे, ये सत्य है। विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा भारत, और सनातनीय हिंदू, हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी और बढ़ती है, बढ़ती रहेगी और बढ़ रही है। कई बार आपने देखा है, बड़े हृदय कांपते हैं हमारे, जब हमारी संस्कृति, हमारे बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों को ऐसे कोई कहता है, तो कोई गलत टिप्पणियां करता है, कि हम बैठे रहें, कुछ ना बोलें। सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को मैं तो एक ही बात कहूंगा,
कोई भी हमारी संस्कृति पर या हमारी आस्था पर या हमारे टिप्पणी करता है या कोई गलत बोलता है, उसको छोड़ो मत, उसका जवाब दो। वो जवाब देना ही होगा। अगर सच्चे हिंदू सनातनी हो, सच्चे संस्कृति हिंदू हो, हमारी संस्कृति हमारी सनातनी परंपरा रही है एक दूसरे का सम्मान करना। हम सबका सम्मान करते हैं, हाथ जोड़कर राम राम भी करते हैं, जय श्री कृष्णा भी बोलते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं सबसे। फिर भी हमारी आस्था पर, हमारे भगवानों पर, हमारे बुजुर्गों पर, हमारे पूर्वजों पर टिप्पणियां करना बंद नहीं होते। क्यों भैया? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या परेशानी है? उसे बताइएगा। अगर रामायण और हनुमान चालीसा जो लिखी है बाबा तुलसीदास ने, कितने हजार वर्ष पहले लिख दिया है, कितने दिन पहले लिख दिया, और आज आप उसके लिए गलत बता रहे हैं। अगर वो गलत होगी तभी तो कुछ और गलत हो सकता है? हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिचास निकट नहीं आवे। क्या वो गलत लिखा है? अगर वो गलत लिखा है तो फिर ये भी गलत होगा। अगर वो सही है तो ये भी सही है, जब अच्छी तरह से जानते हैं ये सत्य है। और सत्यता जो होती है वो कड़वी होती है, क्योंकि कई बार देखा है आपने, हमने भी देखा है, सुनते भी आ रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जाकू राके साइया मार सके ना कोई है भैया। ये मुहावरे बुजुर्ग हमारे पूर्वजों ने जो बनाए हैं वो गलत नहीं बनाए, सत्य बनाए हैं, बहुत अच्छे। और जो पहली सभ्यता थी, पहली जो संस्कृति थी, जो पहले जो सनातन संस्कृति हमारी चली आ रही है, वही आज हो जाए तो हमारा राम राज्य होगा और हो जाएगा। जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसे ही मंदिर भगवान का घर होता है, और हम अपने भगवान पर आप लोगों से उनकी बुराइयां सुने, फिर तो इस जीवन पर ही धिक्कार है, इस मानव योनि पर ही धिक्कार है। हम कोई भी टिप्पणी सहन नहीं करेंगे अगर हमारे धर्म पर, हमारे संत महात्माओं पर कोई गलत बोलेगा तो। इसलिए समझ जाओ, अच्छा होगा, और नहीं तो सभी हमारे हिंदू भाई आपको छोड़ेंगे नहीं। उसका जवाब फिर अच्छे से मिलेगा आपके लिए, ध्यान रखना प्यारे। क्योंकि जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो मेहनत करिए उसके लिए। ये टिप्पणी करने से क्या होगा? आगे बढ़ोगे कैसे? टिप्पणी करने से कुछ भी नहीं हो सकता। केवल मेहनत करो, आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसे करते रहो, पर हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर आप टिप्पणी ना करें, ना गलत बोलें। हम तो नहीं बोलते कभी किसी के बारे में, ना किसी धर्म के बारे में बोला है हमने, और न किसी से सुना होगा आपने किसी संत महात्मा कि उनके लिए तो सब एक समान होते हैं, सब एक समान है। क्योंकि धर्म जो है केवल सनातनी है, बाकी तो सब पंथ हैं, सभी कहते हैं, और सब पंथों की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म की जिम्मेदारी होती है। तो वैसे ही सभी लोगों को सनातनियों बना किया जा रहा है। जैसे कि भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं। भरत संभो भाई, भरत की तरह रखेंगे उनके लिए। हनुमान को अपना भाई माना है? ऐसे ही चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, उसी प्रकार से सनातन के साथ रहेगा। जैसे प्रभु राम के साथ भरत रहते हैं, लक्ष्मण रहते हैं, किसी के साथ गलत है तो आप क्यों गलत बोलते हो? इसलिए अच्छे विचार लाओ, अच्छी तरह सोच रखो,
और बागेश्वर बालाजी की शरण में जाओ, आपका कल्याण होगा, आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, इन बुराइयों से बचोगे। भैया गलत कार्य के लिए शासन प्रशासन है, पुलिस है, पर आप लोग क्यों टिप्पी करते हो?